हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम भगवान शिव की एक ऐसी कथा के बारे में बात करेंगे कि जिसमें भगवान शिव यमराज पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे और ये भी बताएंगे कि किस तरह शिव जी के एक वरदान के कारण ब्रह्मदेव भी फंस गए थे। तो दोस्तों, आइए बताते हैं कि क्या हुआ था। दोस्तों, एक बार एक ब्राह्मण जो कि धन धान्य से परिपूर्ण था, उसके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो केवल एक संतान की, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। फिर किसी संत के कहने पर उसने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या की। उसकी तपस्या से खुश होकर शिवजी आए और उससे वर मांगने को कहा। तो ब्राह्मण ने भगवान से एक पुत्र मांगा। इस पर भगवान शिव बोले कि पुत्र प्राप्ति तो तुम्हें हो जाएगी, पर तुम्हें सुपुत्र चाहिए या कुपुत्र। ब्राह्मण के कुछ न समझने पर शिव बोले कि कुपुत्र मांगोगे तो उसका जीवन लंबा होगा और पूरी जिंदगी तुम्हें दुख देगा, और सुपुत्र मांगोगे तो उसकी आयु छोटी होगी पर जितनी भी होगी तुम्हें सुख देगी। इस पर ब्राह्मण ने सुपुत्र मांगा, क्योंकि उसने सोचा जितना जिएगा सुख तो देगा। तो भगवान शिव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण के घर एक पुत्र पैदा हुआ। अब सुख तो ये था कि पुत्र मिल गया, पर चिंता भी थी कि पुत्र को आयु केवल 5 साल की ही मिली। जैसे तैसे 4 साल बीत गए। अब ब्राह्मण चिंता में रहने लगा कि केवल 1 वर्ष शेष है, और इसी चिंता में वो संतों के पास इसका समाधान पूछने के लिए गया। तो संतों ने उसे बताया कि अगर कोई सिद्धिप्रद महात्मा इसे आयु बढ़ने का आशीर्वाद दे दे तो कुछ हो सकता है। अब ब्राह्मण सोचे कि सिद्धिप्रद महात्मा कहाँ मिलेंगे, क्योंकि उनका तो कोई ठिकाना नहीं होता। तो ब्राह्मण ने जो महात्मा मिले अपने बेटे से उसको दंडवत प्रणाम करवाया। ऐसे करते करते लड़की की आयु केवल 4 दिन की बची। अब ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया। तो उसी दिन अकस्मात वहां से सप्तऋषि जा रहे थे, तो ब्राह्मण पुत्र ने उन्हें भी दंडवत प्रणाम किया। इतने छोटे बच्चे को प्रणाम करते देख सप्तऋषि प्रसन्न हुए और आशीर्वाद में कहा, चिरंजीवी रहो। ये देख ब्राह्मण रोने लगा। सप्तऋषियों के पूछने पर ब्राह्मण ने पूरी बात बताई कि इसकी आयु तो केवल 4 दिन की ही बची है। ये सुन सप्तऋषि भी परेशान हुए कि ये क्या आशीर्वाद दे दिया, हमारा आशीर्वाद विफल भी नहीं हो सकता। इसी चिंता में वे ब्राह्मण से बोले कि तुम्हारा पुत्र हमें दे दो। ब्राह्मण भी मान गया और सप्तऋषि उसे अपने साथ ले गए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और प्रणाम किया और बालक से भी प्रणाम कराया। इतने से बालक को प्रणाम करते देख ब्रह्मा जी भी खुश हुए और बालक को आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी रहो। अब सप्तऋषियों की जान में जान आई और वे ब्रह्मा जी से बोले कि इसकी आयु तो केवल 3 दिन ही बची है। अब आपका आशीर्वाद तो विफल होगा नहीं, तो हमारा भी बच जाएगा। पर अब ब्रह्मदेव चिंतित हो गए कि ये क्या हो गया। अब ब्रह्मा जी सभी को लेकर भगवान शिव के पास पहुंचे और सभी ने उन्हें प्रणाम किया और ब्रह्मा जी ने बालक को भी दंडवत प्रणाम के लिए लिटा दिया। तो शिवजी ने सभी को आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी हो। तो ब्रह्मा ने कहा, जय हो, और सप्तऋषि भी खुश हो गए। शिवजी बोले, क्या हुआ। तो ब्रह्मा जी ने बोला, इस बालक की आयु का केवल 1 दिन ही शेष है, और पूरी बात बताई। तो शिवजी ने उस बालक को पहचाना और कहा कि ये तो मेरा ही दिया हुआ वरदान है। ये सुन ब्रह्मा जी और सप्तऋषि बोले, जय हो, अब आप ही इसे संभालो। और ये कहकर सभी वहां से चले गए। शिवजी ने बालक को बोला कि जाओ और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाओ। तो बालक बेलपत्र चढ़ाने लगा और 1 दिन बीत गया। अब यमराज बालक के प्राण हरने आए, तो बालक शिवलिंग से लिपट गया। इतने में ही शिवजी वहां प्रकट हुए और यमराज को रोका। यमराज बोला, प्रभु, आप ही के बनाए नियम अनुसार इसका समय आ गया है। तो शिवजी बोले, इसके माता पिता के अच्छे कर्मों और इसकी शिव भक्ति के कारण इसकी अल्पायु का अभिशाप खत्म हो चुका है। ये सुन यमराज वहां से चले गए और भगवान शिव ने उस बालक को अमरता का वरदान दिया। यही बालक आगे जाकर ऋषि मार्कंडे कहलाया। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।